तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम जो चीज़ जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि कोटेक्स प्लेटफॉर्म पे अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो बाइनरी ऑप्शंस जो कि कोटेक्स होता है उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं कि इसमें आपको प्योर प्राइजेशन सीखने को मिलता है। ठीक है गाइस, प्योर प्राइजेशन सीखने को मिलता है और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कौन से मार्केट में वॉलेटिलिटी, किस टाइम वॉलेटिलिटी है, तो उसी हिसाब से आप फॉरेक्स भी थोड़ा बहुत सीख जाते हो। तो अपन अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे है, इसमें आपको बता देता हूँ कि अपन को कोटेक्स में अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे ट्रेड होता है, हर जगह छोटी छोटी इसमें जो भी कोटेक्स में डिटेल्स होती है वो मैं आपको आज यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो मेरी किसी भी वीडियो उठाओगे, इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी देखोगे तो यहाँ पे एक लिंक हो, जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो खोल के बताता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा होगा। कहाँ है डिस्क्रिप्शन? ओके, देखो गाइस, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट कोटेक्स के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे। अब मैं आपको थोड़ा लिंक का चीज़ बताता हूँ, लिंक से क्यों ज्वाइन करना है। देखो गाइस, ये जो लिंक है मेरे एफिलिएट की लिंक है। पहले रुक जाओ, उसको पेज को लोड होने दो। तो देखो भाई, जैसे कि आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, देखो मेरा क्या अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो डायरेक्ट मेरे ही जो अकाउंट है उस पर ही लॉगिन हो रहा है। लेकिन इसमें कोई बड़ी टिपिकल चीज़ नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ना पूरा यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो इसमें आपका जो ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हो वो डाल देना, उसका एक पासवर्ड सेट कर देना। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, आप जब यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे आपका ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी लोड हो रहा है और मैं आपको लिंक का बताता हूँ कि लिंक से ही क्यों ज्वाइन करना है ना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि लिंक से क्यों ज्वाइन करना है। देखो गाइस, लिंक से होता क्या है कि ये मेरा एफिलिएट लिंक है। ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा है, जो भी आप ट्रेडिंग करोगे उसका कुछ अमाउंट मुझे मिलेगा। ठीक है, एफिलिएट का ये मतलब होता है। तो इससे मेरी भी एक इनकम जनरेट हो गई कि भाई आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उसका कुछ परसेंट, अगर आप विन करोगे तो उसका परसेंटेज मुझे मिलेगा, कुछ परसेंट, मतलब आपके उससे नहीं कटेगा। कोटेक्स मुझे अलग से उसका बजट रहता है, जो इन्फ्लुएंसर को देता है, वो जो एफिलिएट वालों को देता है वो मुझे देगा। आपके उससे जेब से कुछ नहीं कट रहा है, बस आपको विन करनी है, लॉस करनी है, कुछ भी है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोटेक्स मुझे एक फिक्स अमाउंट पे, अगर मेरे एफिलिएट लिंक पे कोई भी ट्रेडिंग करेगा तो उसका कोटेक्स का बजट होता है, उस बजट में से मुझे वो कुछ पैसे देगा, कुछ परसेंटेज देता है। वो बहुत कम होता है, जब वो ये मास लेवल पे बढ़ जाता है तो अच्छी इनकम होती है। तो मैंने एफिलिएट लिंक आपको दिया, इससे ही ज्वाइन करो। इससे आपको क्या फायदा, ये तो मैंने अपनी फायदे की बात कर दी। आपका फायदा ये है कि आप जब भी मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपको एक सपोर्ट रहेगा कि आप मुझसे बोल सकते हो कि आदर्श भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, आप प्लीज बात करो। तो क्या होता है कि अगर जिसके एफिलिएट लिंक पे ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो एक इन्फ्लुएंसर टाइप का बन जाता है। एक लेवल्स होते हैं एफिलिएट डैशबोर्ड पे। अगर मैं लेवल 2 लेवल 3 पे हूँ तो कोटेक्स मेरी डायरेक्ट बात सुनेगा। मतलब जो भी मेरे सपोर्टर्स, जो भी फॉलोवर्स को दिक्कत होगी वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको मैसेज करूंगा पूरे स्क्रीनशॉट के साथ। तो होगा क्या कि जो भी सपोर्ट होगा वो जल्दी से जल्दी होगा। तो आपको ये फायदा है कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे लिंक के थ्रू मुझे बोलोगे तो कोटेक्स सुनेगा जल्दी, डायरेक्टली। तो आपको ये सपोर्ट है। और फ्यूचर में मैं कोई भी सिग्नल ग्रुप, वैसे मैं सिग्नल के खिलाफ रहता हूँ, अगर लेकिन मैं कुछ करता हूँ ऐसा फ्यूचर में, क्योंकि मैं जो चीज़ करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, फुल प्रूफ करता हूँ, मतलब है ना, उसमें कोई स्कैम नहीं होता है। और मैं क्वालिटी चीज़ पे देने पे विश्वास रखता हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर फॉलोवर को क्वालिटी चीज़ दूँ। तो मैं अगर फ्यूचर में जब भी सिग्नल ग्रुप खोलूंगा तो क्वालिटी सिग्नल आएंगे, तो उसमें मेन रोल यही होगा कि भाई आपको मेरे लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो, फ्री की चीज़ कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप ये छोटी सी फीस मुझे ही दे रहे हो मेरी एफिलिएट लिंक से ज्वाइन करने से। तो प्लीज़ कोशिश करना मेरी एफिलिएट लिंक से ज्वाइन करो। फालतू में ओवर स्मार्ट मत बनना कि खुद से रजिस्ट्रेशन करवा लिया। होता क्या है, फ्यूचर में कुछ आपने इसकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, ब्लॉक हो गए ना, तो कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप ज्वाइन करोगे तो आप मुझे बोलोगे तो मैं बात करूंगा कोटेक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एफिलिएट लिंक का सीन बता दिया है। तो देखो गाइस, ऐसा आपका यूजर इंटरफेस हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ ये वाले सेक्शन में जाना। अगर आप लैपटॉप पे हो तो फोन का भी सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मोर पे जब क्लिक करोगे तो कहाँ गया वो अकाउंट, हाँ ये अकाउंट सेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आप, मेरा तो देखो वेरिफिकेशन कंप्लीट है। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपकी ट्रेडर आईडी आ जाएगी, नाम आपका, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड यहाँ पे आपको डालना है। मैं अपना आधार कार्ड ब्लर कर दूंगा। आपका जो ईमेल आईडी जो आप पर्सनली यूज करते हो, प्राइमरी ईमेल आईडी वही यूज करना है, फालतू का पुराना मत डालना है।
यहाँ पे डाल कंट्री ये सिलेक्ट करो, अपना पूरा एड्रेस डालना है। अब होता क्या लोगों के साथ, जो एड्रेस होता है वो गलत डाल दे, जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है ना वही एड्रेस इसमें डालना होता है आपको। तो सेम टू सेम आधार कार्ड से देख के इसमें आप डाल देना, ठीक है। जब आप डालोगे इसमें पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पासवर्ड पहले से ही सेट कर रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। बस अगर आपको यहाँ पे सबमिट करना है, हो सकता है मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, 2 साल पुराना अकाउंट है, उस टाइम सेल्फी नहीं मांगी थी। अब अगर सेल्फी मांगे तो एक सेल्फी खींच के भी पहुंचा देना। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे भी आ जाएगा, मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि इसमें अकाउंट अपन को कैसे बनाना है, ठीक है। और आपका जो आधार कार्ड की पिक्चर होगी ना वो थोड़ी क्लियर खींच के देना आप, है ना, क्लियर फोटो होनी चाहिए। और बस आपका इतना है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप वेरीफाइड इसका सबमिट करोगे डिटेल, तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा आएगा। जैसे ही 24 घंटे के अंदर, या मेरा तो सिर्फ 2-3 घंटा लगा था यहाँ पे वेरिफिकेशन का, आपको ईमेल आ जाएगा। तो इससे आपका वेरिफिकेशन वाला आपका सेगमेंट मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने कुछ फंड निकाल रखे हैं, मैं आपको सीन बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मेरा जो मेरा छोटा अमाउंट में ग्रो करता हूँ, ये वाला अकाउंट में, बड़ा अकाउंट में दूसरा है मेरा, जिसमें बड़ा अमाउंट में ट्रेड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जब आप ये लाइव अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपका लाइव अमाउंट जब जो आप डिपॉजिट करोगे वो होगा, और यहाँ पे डेमो अकाउंट को जब एडिट करोगे, जैसे ही आपको बोला था डेमो ट्रेडिंग करनी है आपको, तो यहाँ पे आप डेमो अकाउंट में कुछ भी डाल सकते हो, 1000 के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे $100 डाला, यहाँ पे कंफर्म करूंगा, तो यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये डेमो अकाउंट स्विच हो जाएगा। अब जैसे मुझे लाइव अकाउंट जाना है तो इस पर अगेन क्लिक करूंगा, और इसमें क्लिक कर दूंगा तो ये लाइव अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको इसको टाइम फ्रेम बता देता हूँ, कैसा टाइम फ्रेम होता है। देखो ये आपका जैसे पूरा, यहाँ जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा एसेट क्लास सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, पूरे एसेट आ जाएंगे यहाँ पे। तो जो OTC है ना, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। OTC क्या होता है? OTC जो वो होता है जो ब्रोकर ऑपरेट करता है, मतलब इसमें ब्रोकर, ये रियल मार्केट नहीं होता है, ब्रोकर के थ्रू ऑपरेट होता है। और जिसमें OTC नहीं लिखा है, जैसे कि ये है, ये चार्ट है, तो ये चार्ट जो ओरिजिनल चार्ट होता है फॉरेक्स का, करेंसी का, वही चार्ट इसमें होता है। तो ये जिसमें OTC नहीं लिखा है वो इसमें ही आपको ट्रेडिंग करना है, और उसमें ही मैं ट्रेड करता हूँ। उसमें आपको ओरिजिनल चार्ट रहता है। जो OTC होता है ना, ये आपका अलग चार्ट रहता है। देखने में लगेगा भाई बहुत सिंपल, लेकिन ये ब्रोकर के थ्रू ऑपरेट होता है। जब आपको प्रॉफिट होगा तब वो आपको लॉस करवा देगा। तो ये जो है अपना चार्ट, ये अपना ओरिजिनल चार्ट है। ये आप इसको ब्लू कट टू कट भी मैच करोगे ना ट्रेडिंग व्यू से, आपको सिमिलर ही चार्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ का चार्ट वाला सेगमेंट कर दिया। मैं आपको टाइम फ्रेम सेट करना सिखा देता हूँ। पहले मैं डेमो पे शूट कर देता हूँ, क्योंकि लाइव अकाउंट में मेरे इसमें फंड है नहीं, मैंने निकाल लिए थे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये जो टाइम फ्रेम आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, 1 मिनट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। ये जो नंबर्स चलते हैं ये UTC के हिसाब से। UTC क्या होता है? जो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट का, मतलब जो टाइम होता है ना, जो फॉरेन का टाइम फ्रेम होता है, उस पर ही आपका चलता है। तो ये क्या सीन है, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे अब कि मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम की एक्सपायरी है, ये 2 मिनट की है, ये 3 मिनट की है, ये 4 मिनट की है, 5 मिनट की है। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं तो आपको सिंपल याद नहीं रखना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इससे और इधर से टाइम फ्रेम मैच कर दीजिए, यहाँ से और यहाँ से टाइम फ्रेम मैच कर सकते हो, तो आप इससे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपायरी वाला क्या सीन है इसका। जैसे ही देखो, मुझे अपने 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, तो मैं करूँगा यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे सेट करूँगा। यहाँ पे $1 की ट्रेड ले ली मैंने, ठीक है, यहाँ पे $1 की ट्रेड ली मैंने। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे ये एक्सपायरी दिख रही होगी, यहाँ पे ये ट्रेड प्लेस हो चुकी है। और आपको करना एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे ये कैंडल चल रही है, मैंने क्या किया, बीच में ट्रेड लगा दी तो मेरी कैंडल स्विच हो गई नेक्स्ट कैंडल पे। जब इस कैंडल की यहाँ एक्सपायरी जैसे ये एक्सपायरी चल रही है ना, ऐसी एक्सपायरी किसी भी कैंडल की चलती है, उसे एक्सपायरी खत्म होने के बाद ही आपको ट्रेड प्लेस करना है, वरना क्या होगा, आपकी ट्रेड मिस प्लेस हो जाएगी और आपकी ट्रेड ऊपर नीचे लग जाएगी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप मेरी लाइव ट्रेडिंग देखोगे ना, आपको और चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे एक्सपायरी थी, यहाँ पे एक्सपायरी चलती 1 मिनट की एक्सपायरी पे। अगर मैंने $1 लगा रहा है तो मुझे इसका परसेंटेज क्या बता रहा है, 84%। तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, $1.84 का मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब $1 जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मेरा कवर हो गया। 0.84 जो डॉलर्स हैं, मतलब सेंट है, वो मुझे मिलेंगे। मतलब मेरे $1 का हाफ मिलेगा मुझे, 84% हाफ मिलेगा।
तो ये आपको मैंने एक्सपायरी का यहाँ बताया। तो परसेंटेज आपको कितना ट्रेड करना है कि अगर आपका मार्केट में 80% है, 80 से 85%, 90% तो रियल मार्केट में कभी देता नहीं है, ये आपको सिर्फ OTC में ही देगा 90%, 100%। तो ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से मत देखो, अपन को प्रॉफिट भी होगा यहाँ पे। ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब के लालच में मत पड़ना आप, और आप मोस्टली क्या करना, जो नॉन OTC मार्केट है उसी पे ही ट्रेड करना, ठीक है। जो कि रियल मार्केट होता है उसमें भले चाहे परसेंटेज कम मिला है, लेकिन आपका एक फिक्स रहता है कि भाई आप प्राइजेशन फॉलो कर रहे हो। तो 80 से 85% तक अगर रिटर्न है आपके नॉर्मल एसेट पे तो बढ़िया है। अगर 70 से 75% है तो उसमें उस कंडीशन में आप ट्रेड मत करना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको गाइस ये टाइम फ्रेम और परसेंटेज का हिसाब का समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है। डिपॉजिट सेक्शन में आप जब जाओगे तो यहाँ पे इतने सारे आपको पेमेंट मेथड दिख जाएंगे, ठीक है। इतने सारे आपको पेमेंट मेथड दिख जाएंगे। ये मेथड आपको तभी दिखेंगे जब आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आपके वेरीफाई हो जाएंगे। जब आपके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो भाई। और ध्यान रखना एक बात कि इसमें आपका ही आधार कार्ड, जो भी सब ईमेल है सब आपके नाम से होनी चाहिए, कोई किसी और का मत डालना, वरना कोर्टेक्स आपको बैन कर देगा, गाइडलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन खोले हुए हैं, परफेक्ट मनी, बिटकॉइन वगैरह, तो देखो जब आपका अमाउंट है 10,000 के अंदर, 10,000 के अंदर आपका अमाउंट है, तो आप यहाँ पे UPI से डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। बोनस वगैरह मत लेना स्टार्टिंग में, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे आप जैसे $100 डालोगे, या अपना UPI ID जो फोन पे होता है UPI ID यहाँ कॉपी करोगे, आधार नंबर डालोगे और यहाँ पे प्लेस करोगे। जब आप यहाँ पे UPI ID आधार नंबर प्लेस करोगे ना, इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इस पे अपन डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दी, क्योंकि अभी आप डेमो से ही करना है ट्रेडिंग, आपको डेमो बता दी, डेमो में आपको कैसे अमाउंट ऐड करना है, ठीक है। और आपको मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना, पूरी सीरीज आई कोटेक्स की, आपको इसको कैसे हैंडल करना है। तो अभी मैं आपको मेन चीजें थोड़ी समझा देता हूँ। यहाँ पे विड्रॉल का, डिपॉजिट का मैंने आपको बताया, विड्रॉल भी सेम प्रोसेस है उसका, कोई अलग नहीं है। तो देखो जैसे कि इसका मैं आपको गाइडलाइन बता देता हूँ कि जो इसका गाइडलाइन होता है वो क्या होता है कि जैसे एक आइडेंटिटी मतलब, आइडेंटिटी का मतलब समझो आप, एक आधार कार्ड, एक जो ईमेल आईडी प्राइमरी, एक सिम कार्ड और जो भी पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं, वो सिर्फ आपको एक ही डिवाइस का, मतलब एक ही उसका अलाउंस देते हैं। मतलब आप एक आइडेंटिटी पे एक लैपटॉप यूज कर सकते हो, एक फोन यूज कर सकते हो और एक टैबलेट यूज कर सकते हो। अगर आपने एक लैपटॉप पे 5 से 6 अकाउंट चला सके, कोटेक्स आपको मतलब थोड़ा बहुत वार्निंग देगा, ईमेल आ सकता है आपको, और अगर ईमेल नहीं आया तो डायरेक्ट आपका अकाउंट पूरे शट डाउन कर देगा और आपका अकाउंट बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। फिर आप क्या करोगे, आप उस आइडेंटिटी से कुछ टाइम के लिए न्यू अकाउंट नहीं बना सकते हो, क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो भाई ऐसी बेवकूफी मत करना कि एक ही अकाउंट, एक ही आइडेंटिटी से आपने मल्टीपल ईमेल आईडी बदल के अकाउंट बना रखे हैं और एक ही डिवाइस पे एक ही अकाउंट ही हैंडल करना तो सेफ रहेगा। वरना फिर कहोगे कोटेक्स आपका फ्रॉड है। कोटेक्स फ्रॉड नहीं है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है, मैं 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसकी गाइडलाइन को सही से समझते नहीं हो। और सेकंड आपको और स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपको बता देता हूँ, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है इसकी ज्यादा उंगली नहीं करनी। सपोज आपको कभी दिक्कत आई है ना, कभी क्या होता है मेंटेनेंस में होती है वेबसाइट या कोटेक्स का प्लेटफॉर्म, तो होता क्या है कि कोई विड्रॉल फंस जाता है, संडे सैटरडे का टाइम रहता है, कोई विड्रॉल फंस जाता है, मतलब कि आपका विड्रॉ आया नहीं है, यहाँ से अकाउंट से डेबिट हो गया फंड, ठीक है, या आपका बैंक अकाउंट से फंड डेबिट हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुआ बैलेंस, तो यहाँ से आप टिकट रेस कर सकते हो। टिकट रेस करोगे, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको आपको बार बार मैसेज नहीं करना है, वो आपको सिंगल रिप्लाई देगा, वो खुद आपको ही रिप्लाई देगा, क्योंकि यहाँ का बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब थोड़ा लेट रिप्लाई देता है लेकिन आपको रिप्लाई देता जरूर है। तो आपको 40 आवर्स देता है या 20 घंटे का टाइम देता है, उसमें ही आपको वेट करना है, आपको बार बार उसकी उंगली नहीं करनी है कि भाई मेरा ये बताओ, वो आपका अंडर पोस्ट। लेकिन होता क्या है इसमें, अब जब बार बार उसको मैसेज करते हो ना सपोर्ट सिस्टम को, तो आपको ब्लॉक कर देता है। आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म चलाना है तो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, और भी चीजें कुछ छूट गई हो तो मुझे आप मैसेज कर देना, है ना। साले आपको अकाउंट के डिटेल वगैरह मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह सब जितने भी है। और भाई सीन क्या है ना, यहाँ पे एक ही मुझे से शिकायत है कि इस प्लेटफॉर्म पे कि ये जो रियल चार्ट होता है, रियल मार्केट होता है, उसको कम पुश करता है और मोस्टली OTC खुले रहते हैं। OTC खुले, लेट एसेट खुलते हैं। जैसे OTC यहाँ पे आपको रियल मार्केट खुलने का टाइम है सुबह दोपहर में 12 बजे से रात के 10 बजे तक, यहाँ पे रियल मार्केट आपके अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है।
मोस्टली। और बाकी ओटीसी चलते तो आपको वेट करना है यहाँ पे देख देख के कि हम यहाँ पे रियल मार्केट कब खुला है। तो मोस्टली मैं 1 बजे से ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ, 1 बजे से यहाँ पे मार्केट खुलना स्टार्ट हो जाता है। और एक और बात आपको बता दूं कि जो इसका जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे टेलीग्राम हो गया चाहे इंस्टाग्राम हो, सबकी लिंक मैं आपको दे दूंगा या इसमें वीडियो में लगा दूंगा। आपको उसके सारे प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करने, उससे होता क्या है, कुछ भी अपडेट होती कोटेक्स रिलेटेड वो आपको वहां पे अपडेट कर देता है कि भाई आज हॉलीडे है। कई बार होता है ना फॉरेन में हॉलीडे होता है तो यहाँ पे अपना जो रियल मार्केट होता है वो बंद होता है, ठीक है। तो मोस्टली ओटीसी खुला रहता है, तो इससे आपको अपडेट हो ताकि आप पैनिक ना करो कि भाई यार रियल मार्केट क्यों नहीं खुला, है ना। तो वहां से आप अपडेट रह सकते हो। और बस गाइज आपको मैं कंक्लूजन बता देता हूँ कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, 2.5 साल मुझे हो चुका है, अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको और भी अभी इसकी 2-3 वीडियो बनानी कोटेक्स के ऊपर, फिर मैं फॉरेक्स पे शिफ्ट होऊंगा कि फॉरेक्स में फ्यूचर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोटेक्स है और लिंक से जरूर ज्वाइन करना भाई, ठीक है। जो भी था मैंने आपको खुल के बता दिया है। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल बनाओ सब्सक्राइब करना गाइस। और गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।